मैं आप सभी आदमी को रबी फसल में उगाई जाने वाली दलहनी फसल के बारे में बताने जा रहा हूँ। दलहनी फसल के अंतर्गत अभी आपको केरैया, रहरी, मसूर, चना, खेसारी, इसके बाद केराव, मटर इत्यादि की खेती दाल खाने के लिए होता है। यही उपजता है तो मार्केट में बिकता है। मैं प्रमुखतः अभी केरैया के खेत में खड़ा हूँ, बकला के खेत में, जिसे बकला भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बिसिया फावा है। इंग्लिश में इसको ब्रॉडबीन कहते हैं। यह फेबेसी कुल के पौधे हैं, लेकिन सभी दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं। अब केरैया को करने के लिए पहले हम लोगों ने राय दिया कि प्रति खेत में किसान से 250 ग्राम के कट्ठा जिंक छिटवा देते हैं, और जिंक छिटवाने के बाद उसी दिन सेम दिन ट्रैक्टर से जो गहरी जुताई करता है, तावा छाल जिसको कहते हैं, उससे 2 चास करवा देते हैं। फिर 15 दिन बाद उसमें रोटावेटर जो एक साथ जुताई और हेंगाई भी करता है, उसको 2 चास करवा देते हैं। इसके बाद उसमें 100 ग्राम के कट्ठा, बकला की खेती, केरैया की खेती करने के लिए 100 ग्राम के कट्ठा बोरन पटवाते हैं, 2 किलो के कट्ठा डीएपी पटवाते हैं, 1 किलो के कट्ठा पोटास पटवा देते हैं। और इसके बाद ऊपर से केरैया 3 केजी के कट्ठा पटवा देते हैं। कोई 2.5 भी देते हैं, लेकिन 3 अमूमन चलता है। 3 केजी का कट्ठा पटवा के इसके बाद हम लोग उसमें फिर से 2 चास जो जुताई हेंगाई एक साथ करता है, रोटावेटर उसको चलवा के ठीक करवा देते हैं। अब 1 बीघा में जो मैं बताया हूँ अभी, अब बीघा में तोड़ के बता रहा हूँ। 100 ग्राम के कट्ठा के अनुसार बोरन बताया हूँ, तो ये बीघा में 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। 4.5 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है। 20 धूर का 1 कट्ठा होता है। आप लोग को अभी तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि 20 धूर का 1 कट्ठा, 4.5 डिसमिल का 1 कट्ठा, 20 कट्ठा का 1 बीघा हुआ, 22 कट्ठा 18 धूर का 1 एकड़ हुआ। तो इसके अनुसार मैं अब बिया खाद जो बताया हूँ कट्ठा पर, उसको बताने जा रहा हूँ। तो 100 ग्राम के कट्ठा बोरन जो पटवाते हैं तो 2 किलो के बीघा हो गया, और 2 किलो 250 ग्राम के 2 किलो 250 ग्राम के प्रति एकड़ हो गया। 22 कट्ठा 18 धूर 1 एकड़। जिंक जो हम पटवाते हैं तो 250 ग्राम के कट्ठा पटवाते हैं, तो 20 कट्ठा में वो हो गया 5 किलो। फिर उसमें 2 कट्ठा 18 दूर भर गया, बढ़ गया तो 1 एकड़ हुआ। तो उसमें हम 5 किलो 250 ग्राम जिंक पटवाते हैं। फिर डीएपी में 1 कट्ठा में 2 किलो का हिसाब बताया हूँ, तो 20 कट्ठा में 20 दूना 40 किलो डीएपी पटवाता हूँ। 1 एकड़ 22 कट्ठा 18 धूर का हुआ, तो उसमें 44 किलो 44.5 किलो मैं इसमें डीएपी पटवाता हूँ। इसके बाद पोटास का हिसाब मैंने किया है
1 किलो के कट्ठा के हिसाब से, तो ये हो गया आपको 22 केजी हुआ 1 बीघा के अनुसार। उसमें 20 किलो पोटास 1 बीघा के अनुसार हो गया। तो 22 किलो 1 एकड़ के अनुसार हो गया। 22 कट्ठा 18 धुर में 22.5 किलो पोटास दिलवाते हैं। और अब तो हो गया इसका 22.5 किलो पोटास दिलवाते हैं। पागल करते सारे मैं बिया का जो हिसाब किताब किया हूँ, 3 किलो के कट्ठा केरैया का बिया दिया जाता है। तब 66 किलो के बीघा, 1 बीघा में 20 कट्ठा में 66 किलो केरैया दिया जाता है। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, तो 72.5 किलो आपको केरैया बकला 1 एकड़ में दिया जाता है। 22 कट्ठा 18 धुर का 1 एकड़ होता है, इसलिए उतना केरैया हम लोग दे के तब खेती करते हैं। अब चलिए, खेती का हिसाब किताब धरती के अंदर हो गया। अब कुछ किसान हमारे जो हैं, उनको मैंने 10 किलो कट्ठा सीधे प्रति खेत में पटवा देते हैं, सूखी हुई गोबर की खाद, और इसके बाद वही गहरी जोताई करने वाला से जोतवा देते हैं। झाल जिसको कहते हैं, उससे जोतवा देते हैं। और झाल से जोतवाने के बाद रोटावेटर से 2 चास करवा के केरैया करके, और ऊपर से फिर रोटावेटर से जुताई करके कोई खाद नहीं देते हैं, वो भी उपजा लेते हैं। काहे कि सड़ी हुई गोबर की खाद में सारा मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसमें सारा खाद मिलता है। अब चलिए, 2 प्रकार का खेती मैंने बता दिया। एक रासायनिक खेती पहले बताया, और एक गोबर वाला खेती बता दिया, उसको जैविक खेती भी कहते हैं। अब मैं फिर रासायनिक खेती, ये दोनों खेती करवाने के बाद मैं चलता हूँ आगे। अब इस अवस्था में फूल लगने से पहले दोनों अवस्था में किसान को मैं राय देता हूँ कि 1-2 पानी आप पटा लीजिए। केरैया के लिए, बकला के लिए 1-2 पानी ही काफ़ी है। 1-2 पानी पर ही हो जाता है। ज़्यादा खबर जाने के बाद भी फसल नहीं देता है, तो अभी ठीक स्थिति में है केरैया हमारा बकला। तो अब जो है, इसमें जो किसान, अब इसका करने का समय मैं बता रहा हूँ। इसको बहुत से किसान जिनका अक्टूबर में खेत खाली होता है, उनको अक्टूबर में करवाते हैं। जिनका नवंबर में खेत खाली होता है, नवंबर में करते हैं केरैया की खेती। अक्टूबर नवंबर दोनों मौसम में होता है। और ये कटनी मार्च और अप्रैल में खेत खाली हो जाएगा। फिर से इसमें मूंग की खेती होगा, दलहनीय फसल की खेती होगा। अब इसका जो कटाई होता है वो कैसे होता है, मैं कटाई पर आता हूँ। अभी 1 महीना बाद कट जाएगा। इसमें फल लगा हुआ है, दिखाइए, फल लगा हुआ है, देखिए फूल फल, इधर फूल लगा हुआ है, इधर फल लगा हुआ है। हरी सब्जी के रूप में भी किसान सब प्रयोग करके खाते हैं, सब्जी बना के भी इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ दिखाइए, अब इसको 1 महीना में जब कटनी होगा, तब कटनी हम लोग पहले तो किसान सब उखाड़ लेते थे, सभी दलहनी फसल को उखाड़ते थे। सिर्फ अरहर को कटाई करते थे, काहे कि उसका मोट जड़ी है तो उखड़ता नहीं था। और इसके बाद अब अरहर छोड़ के सारा दलहनी फसल को उखड़ाई करते थे। अब हम लोगों ने जागृति लाया कृषि विभाग में आने के बाद, किसान सलाहकार के रूप में
तो हंसुआ से कटनी करवाते हैं। तो राइजोबियम इसके जड़ में जो पाया जाता है, राइजोबियम का गांठ, वो नीचे बच जाता है, जो काफ़ी उपजाऊ होता है, पोषक तत्व होता है, धरती के लिए उपयोगी होता है राइजोबियम, तो वो बच जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग किसान को कटनी करवाते हैं दलहनी फसल का। तो दलहनी फसल का कटनी करवाने के बाद इसमें उपज बहुत से कटनी करवा के बहुत से किसान झाड़ लेते हैं, बहुत से किसान थ्रेसर से, आधुनिक थ्रेसर से भी दौनी करवाते हैं। तो इसका अब उपज पर हम आते हैं। तो बहुत से किसान आपको 60 किलो के कट्ठा उपजाते हैं इसको, बहुत से किसान 80 किलो के कट्ठा उपजाए हैं, बहुत 70 किलो के कट्ठा उपजाए हैं। यही 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो तक अभी तक हम किसानों से बकला केरैया का उपज करवा चुके हैं, देख चुके हैं। तो जो 60 किलो के कट्ठा उपजाते हैं वो 12 कुंटल एक बीघा में लाते हैं। 20 कट्ठा में उनको 12 कुंटल होता है। जो 70 किलो उपजाते हैं उनको 20 कट्ठा में 14 कुंटल आता है। जो 80 किलो के कट्ठा उपजाते हैं उनको 20 कट्ठा में 16 कुंटल उपज होता है। तो आज मैं दिनेश कुमार, किसान सलाहकार, रबी मौसम में उपजाई जाने वाली विभिन्न दलहनी फसलों के बारे में बताते हुए केरैया, बकला पर प्रकाश डाला। सभी आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाया। आप सभी को हमारा अनुसरण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाइए केरैया दिखा दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा दीजिए। देखिए विभिन्न अवस्था में है। अब इधर दिखाइए, बहुत से देशों में केरैया का दाल नहीं खाया जाता है। खेसारी दाल भी वर्जित है, उससे विकलांगता रोग उत्पन्न होता है, इसलिए किसान खेसारी भी नहीं उपजाते। खेसारी अगर कोई इक्का दुक्का अपना करते हैं तो ये सब यूनिक पॉइंट हो गया। धन्यवाद।